This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। आपके सवालों के जवाब के साथ साथ महानगरों के अलावा छोटे और मध्यम दर्जे के उभरते शहरों की रियल एस्टेट हलचल मिलेगी आपको हमारे साथ अगले 1 घंटे में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे हाईवे पर उभरता हुआ प्रॉपर्टी बाजार का हाल। किफायती दामों के इस इलाके की क्या है भविष्य में संभावनाएं। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और चेन्नई में क्यों लोग खींचे चले आ रहे हैं पोरूर की तरफ। जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ जयपुर के अजमेर रोड पर बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स की खास नज़र है। कुछ सरकारी योजनाओं को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि ये इलाका आने वाले वक्त में एक हॉटस्पॉट बनने का दावेदार हो सकता है। कैसा है यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार, जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता वसुधा शर्मा ने। शाही अतीत और रंगीन वर्तमान। जयपुर अब सिर्फ सैलानियों के देखने की चीज नहीं बल्कि उभरता हुआ कारोबारी केंद्र भी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क पर बसे और देश की राजधानी से नजदीकी ने शहर के अंदर और उसके आसपास विकास के रास्ते खोल दिए हैं। विकास का ऐसा ही एक कॉरिडोर जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे है, जो जयपुर रोड के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर रोड पर बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को देखकर नामी गिरामी और स्थानीय बिल्डर खींचे चले आ रहे हैं और यहाँ मेगा टाउनशिप्स और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। आज अजमेर रोड इलाका जयपुर के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी उपनगर के विस्तार के रूप में ही देखा जाने लगा है। ये एक तो 8 लेन हाईवे है, जब आप आए आपने देखा होगा। प्लस यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पे अभी रिंग रोड का काम शुरू हो गया है, सो कन्वीनियंस वाइज ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। प्लस यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है किशनगढ़ में। इस क्षेत्र की खासियत ये भी है कि अजमेर रोड इलाका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहाँ से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अंदाजन 20 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण आसपास एक मेगा हाउसिंग स्कीम जल्दी ही लाने वाली है। यही नहीं, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए अजमेर रोड पर एक डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड और मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ बातचीत हो रही है। कागज पर तो अजमेर रोड बहुत ही अच्छा इलाका दिखता है, लेकिन हाल में वहां होने वाले काम में ढिलाई देखी गई है। 3000 एकड़ का महिंद्रा SEZ, जहां IT और मैन्युफैक्चरिंग जोन भी है, वो बिल्डरों और निवेशकों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आई मंदी से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अजमेर रोड टियर 2 का अच्छा प्रॉपर्टी बाजार माना जा सकता है। पहले 4-5 साल जैसे किसी भी लार्ज प्रोजेक्ट में होते हैं, पहले 4-5 साल कोशिश ये थी कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो और कंपनीज़ धीमे धीमे आ रही थी। पर पिछले 2 साल से जो नई कंपनीज़ हैं, बहुत सारी नई कंपनीज़ आ रही हैं और इनको अट्रैक्ट करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम जयपुर एज अ डेस्टिनेशन और फिर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एज अ चॉइस पे काम करें। तो
तो बहुत सारी अगले 2 से 3 साल में हम देखेंगे तो कम से कम 20 से 30 नई कंपनीज और आनी चाहिए। भारत का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर बसाया गया है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। इस 3000 एकड़ में फैले हुए मल्टी प्रोडक्ट SEZ में इंजीनियरिंग और हैंडीक्राफ्ट्स के जोन बने हैं और इसी के साथ इसका IT जोन देश का सबसे बड़ा IT जोन कहलाता है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में 3 SEZ हैं और यहाँ पर इन्फोसिस, डॉयचे बैंक, ICICI बैंक, जेनपेक, मेटलाइफ, JCB और पर्टो जैसी 50 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। महिंद्रा SEZ की कितनी धूम है इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि 19 रियल एस्टेट कंपनियां अजमेर रोड पर 36 रिहायशी प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। इलाके के प्रॉपर्टी बाजार में कुल 9000 मकान हैं, जिसमें से सिर्फ 1000 ही अब उपलब्ध हैं, यानी निवेशक हाथों हाथ घर खरीद रहे हैं। अजमेर रोड पर दामों की बढ़त पर अगर नजर डालें तो यहाँ मुनाफा जयपुर के टोंक रोड, सिरसी रोड और कलवर रोड जैसे इलाकों के बराबर या उनसे बेहतर रहा है। एयरपोर्ट के नजदीक जगतपुरा ऐसा अकेला उभरता हुआ बाजार है जहां दामों में बढ़त अजमेर रोड से ज्यादा देखी गई है। रिहाइश और निवेश दोनों नजरिए से अजमेर रोड पर घरों की मांग दिख रही है। एक वजह तो यहाँ के कम दाम ही हैं। फिर भी अभी ये इलाका रहने लायक नहीं है। परिवहन जैसी सहूलतें नहीं हैं जो शायद रोजगार के साधनों के साथ आए। जयपुर में कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ वसुधा शर्मा, NDTV। तो अजमेर रोड का ये माइक्रो मार्केट किस तरह से उभर रहा है और साथ ही में जयपुर का रियल एस्टेट किस तरह से उभर रहा है, इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से निखिल मदान जो कि डायरेक्टर हैं महिमा ग्रुप के, और साथ ही सचिन गुलाटी जो कि हेड वैल्यूएशंस हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग JLL इंडिया के। आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो सचिन, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। अजमेर रोड के बारे में जो इतना कुछ कहा जा रहा है, जो इतना उत्साह दिख रहा है, क्या ये बिल्कुल आपको मुनासिब लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ कॉरिडोर है जयपुर सिटी का। और हमने जितनी भी रिसर्च की अभी तक हमने देखा, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइस की मूवमेंट काफ़ी अच्छी रही ओवर द लास्ट 2 years एंड स्पेशली ओवर द लास्ट 1 year और सो हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा है इसके प्राइसिंग में यहाँ पे। और ये काफ़ी हद तक आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुई है सिटी लेवल पे, कपल्ड की जितना डिमांड के प्रेशर्स हैं सिटी के अंदर और फ्यूचर ग्रोथ को एंटिसिपेशन में जो सप्लाई प्लान आउट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी वजह से ये लोकेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन बन गया है। जी, हमारे साथ निखिल मदान भी हैं महिमा ग्रुप से, जो कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अजमेर रोड पर। निखिल, एज अ डेवलपर यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को जिसकी वजह से वो यहाँ रहने के लिए आए? निवेशक तो हैं ही, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर रिहाइश के लिए लोग आना चाहते हैं तो क्या सुविधाएं यहाँ पर अभी मौजूद हैं या किन सुविधाओं की कमी है फिलहाल? यहाँ पे वो सभी सुविधाएं मिल रही है लोगों को अपार्टमेंट्स में जो बाहर नहीं, मतलब शहर के अंदर के प्रोजेक्टों पे उनको नहीं मिल पाती। क्लब हाउस अच्छा है, बड़ा है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। अब अगर अपन बात करें प्रोजेक्ट की तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। रिंग रोड का काम बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, तो ये पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट है जी। तो निखिल, आपका मानना है कि ये इलाका रिहाइश के लिए तैयार हो गया? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अभी जो इलाका है ये वहाँ शायद अभी लोग जाके रह न सकें। नहीं, अब आप बड़े ही ऑफ कोर्स वहाँ पे अभी रिहाइश के लिए तैयार हो गया है ये इलाका। काफ़ी लोग वहाँ पे अभी ऑलरेडी रहने, हमारे जो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिए हैं उसमें रहने भी आ चुके हैं और हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पे और भी लोग जल्द ही रहने आ जाएंगे। सचिन, कोई भी इलाका तब ग्रो करता है जब वहाँ पर रिहाइश बढ़ती है। यहाँ पर निखिल कह रहे हैं कि रिहाइश के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के ग्रोथ ड्राइवर्स कैसे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ा SEZ बन रहा है, क्या उससे एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिला है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है? क्योंकि अगर आसपास जॉब्स होंगी तो लोग रहने आएंगे। बिल्कुल ठीक है रिचा जी आपने। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर भी ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे पहला की क्रिटिकल फैक्टर है। एंड इफ़ यू गॉट अ प्रोडक्ट और अ पोजिशनिंग ऑफ अ डेवलपमेंट लाइक महिंद्रा SEZ कमिंग राइट देयर, आपके लिए एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कोर बनेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी जॉब्स ग्रो होंगी यहाँ पे। रेजिडेंशियल जो सेक्टर होता है वो उसको सपोर्ट करता है, दैट्स अ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो सारी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ एक नया पूरा
सब जोन पूरा क्रिएट होगा यहाँ पर, जहाँ पर फ्यूचर में अगर आप देखेंगे इसका डेवलपमेंट पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लाइक यू राइटली सेड कि जैसे ग्रोथ अभी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बिल्डअप होगा अराउंड दैट एरिया, या इंफ्रास्ट्रक्चर या रिंग रोड विल कम इन, आपका जो मेट्रोज का जो काम चल रहा है, आपका लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यहाँ पर आपके हॉस्पिटल, स्कूल, सब चीज़ें बहुत और तेज़ी से बिल्डअप होंगे यहाँ पे। दिस एंटायर एरिया जो पूरा है ये बहुत जल्दी ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है इस एरिया में। तो किस तरह का एक टाइम व्यू लगा के आप चल रहे हैं सचिन इस इलाके के लिए, कि कब तक हम मान के चल सकते हैं कि ये जो इलाका है वो बिल्कुल रिहाइश के लिए एकदम सही हो जाएगा, लोगों को भी वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी और जो वहाँ आ रहा है उसे काम भी मिलेगा? देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो थोड़ा एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलें तो थोड़ा सेफ रहेंगे। अबाउट से 4 to 6 ईयर पीरियड लेंगे तो तब तक तो डेवलपमेंट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वहाँ पर आप लोकल इकोनॉमी आपकी कैसे ग्रो करती है, जो एक कुछ हद तक कोई फंक्शन होते हैं कि आपके कितने पॉलिसीज़ कैसे हैं स्टेट की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, और ये डेस्टिनेशन, बिकॉज अभी नया डेस्टिनेशन क्रिएट होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये किस तरह कम्पीट करेगा फॉर डिमांड जो पूरी सिटी लेवल पर आती है या कंट्री लेवल पर आती है, स्टेट लेवल रीजन पर जो आती है, वो कैसे अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम अदर कम्पीटिंग डेस्टिनेशंस। तो वो चीज़ बड़ी क्रिटिकल हो जाएगी कि पॉलिसी उसको कैसे पुश कर रही है, या फिर लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कैसे अट्रैक्ट करता है, वैसे प्राइसिंग के टर्म्स में है या फिर सप्लाई, मैन पावर, और जो बाकी फंक्शन है जो बिजनेस को ड्राइव करते हैं, जिस अलाउ बिजनेसेस टू लोकेट हियर। निखिल, डेवलपर के तौर पर आपसे अजमेर रोड के बारे में ये जानना चाहेंगे, जो दूसरे हॉटस्पॉट्स हैं जैसे जगतपुरा हो गया, ऐसे बहुत से इलाके हैं जो कि और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, उनके मुकाबले आप अजमेर रोड को क्यों बेहतर मानते हैं? खासकर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और यहाँ दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जगतपुरा तो आज की डेट में जयपुर शहर का एक पार्ट ही हो गया है। मतलब अजमेर रोड वी स्टिल कंसिडर अ लिटिल आउटस्कर्ट, बट जगतपुरा तो शहर का पार्ट ही हो गया है। वहाँ पे मतलब कोई डिस्टेंस नहीं रहा जगतपुरा का, और उसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ से बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण वहाँ पे बहुत अच्छी रिहाइश है। हमारे जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो 60% तक ऑक्यूपाइड है, वेरेज अजमेर रोड पे थोड़ा सा पिछले दिनों में जो SEZ का काम स्लो होने के कारण थोड़ा सा रिहाइश थोड़ी सी स्लो है, बट हम समझते हैं कि बीजेपी की सरकार वापस आने के बाद अगले 2 सालों में वहाँ पे भी रिहाइश बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से आपको मुश्किल झेलनी पड़ी है? ये जो प्रॉपर्टी बाजार में जो मंदी हमने देखी 2013 में और जो चल रही है अभी तक, उसका असर है कि SEZ स्लो हो गया और इस एरिया में कुछ ग्रोथ स्लो रही? द ओवरऑल मार्केट वॉज स्लो, राइट? तो वही कारण है कि SEZ का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो रहा। जो भी कंपनीज का एक्सपेंशन प्लान्स थे वो स्लो थे, इसलिए अदरवाइज डेवलपमेंट SEZ का उनकी सोच के हिसाब से थोड़ा स्लो रहा है, बट फिर भी हमारे हिसाब से ठीक है। और अब हम समझते हैं कि ये डेवलपमेंट जो स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से चलेगा। जी सचिन, एक बड़ा हाथ किसी भी माइक्रो मार्केट को, किसी भी मार्केट को आगे बढ़ाने में निवेशकों का होता है, और जो आसपास दिल्ली के खास तौर पे जो निवेशक है उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है जयपुर में। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये इंटरेस्ट कंटिन्यूड रहेगा, या अब सिचुएशन ऐसी होगी या NCR में ही खुद की यहाँ का पैसा वहाँ जाना मुश्किल है? देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, जो आप अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है। किसी भी मार्केट में एक ग्रोथ फेज़ आती है जिसमें एक इनिशियल पीरियड में नंबर जंप अप वेरी रैपिडली। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी अगर आप एंट्री अब लो पॉइंट पे करते हैं, एंड व्हेन द मार्केट एक मैच्योर लेवल पे पहुंचती है, देन यू एग्जिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट विच उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट स्टेज भी बढ़ जाता है, रहने की क्वालिटी बढ़ जाती है एरिया की, तो ऑल ऑफ इट कॉन्ट्रीब्यूट। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर व्यू पॉइंट अभी हम इसका इनिशियल ग्रोथ कर्व देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर जो अजमेर रोड की हम बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर अभी हम एक इनिशियल ग्रोथ कर्व देख रहे हैं, जिसमें पूरा माइक्रो मार्केट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विल मैच्योर आउट एंड स्टार्ट पीकिंग। वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, एंड दैट इज़ आई परसीव कि ओवरऑल अगर आप लोकेशन को आप देखेंगे, बिकॉज आपकी टोंक रोड भी है, आपको ऑन वन साइड यू गॉट द एयरपोर्ट ऑल्सो कमिंग एट वन साइड, यू गॉट अ महिंद्रा SEZ, यू गॉट द रोड कनेक्टिविटी कमिंग इन, होटल्स की वहाँ पर सप्लाई अच्छी है इन द ओवरऑल सिटी लेवल। तो एक पूरा एक माइक्रो मार्केट जैसे कह रहे हैं रेडी हो रहा है फॉर अ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो डिपेंड करता है हम पॉलिसीज़ और कितनी अग्रेसिव बना सकते हैं, या फिर डिमांड को हम किस तरह और अट्रैक्ट कर सकते हैं, विच विल ओवरऑल हेल्प दिस एंटायर माइक्रो मार्केट टू ग्रो फास्टर। सचिन, इसके अलावा DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी यहाँ से गुजरता है, तो क्या आप उसका भी कुछ असर देखते हैं जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट पर, अजमेर रोड पर और दूसरे इलाकों पर?
डेफिनेटली आप देखिए, अगर आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी आपका वहाँ से निकल रहा है एंड यू गॉट एन इंटायर एरिया डेवलपिंग, तो इंटायर इकोनॉमी में थोड़ी लोकल इकोनॉमी में एक डाइवर्सिटी आती है, विच अलाउज की हर किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से मूव अराउंड, तो इंटायर एरिया विल बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ हॉटस्पॉट जिसमें बहुत सारा एक्शन हो रहा है आपका, एंड यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वर्क हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा stagnation, not stagnation, I would say a little bit of stability आई थी मार्केट में, but if you're looking forward from the overall growth, you'll see this likely to grow up and further. जी साथ ही निखिल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिसिल की भी कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो जयपुर है वो टॉप 10 सिटीज़ बनने का पोटेंशियल रखता है। तो आपको क्या लगता है कि जो नए इलाके आ रहे हैं, जगतपुरा तो आपने कहा अब एक तरह से पार्ट ऑफ द सिटी ही हो गया है, लेकिन जो नए इलाके आ रहे हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं वो वहाँ जाएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल जगतपुरा के बारे में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। सेकंड ऑप्शन वुड बी अजमेर रोड फॉर श्योर, एंड थर्ड ऑप्शन वुड बी सिरसी रोड, क्योंकि इनकी ये जो शहर, ये जो जगह डेवलप हो रही है ना, इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं इन जगहों के बारे में वो बड़े पॉजिटिव है। तो मैं बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक हूँ इन एरियाज़ के बारे में। जी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है निखिल इन एरियाज़ को लेकर। लेकिन सचिन, अगर हम यहाँ के रेट्स की बात करें, एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को कि किस रेट पर जयपुर में उन्हें अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है, और क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा आकर्षण है जयपुर के प्रॉपर्टी मार्केट का। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी है जयपुर सिटी पे टू बाय एट गुड डिसेंट प्राइसेस। आपके प्राइस रेंज या डिफरेंट ग्रोथ कॉरिडोर्स में रहेंगे, आपके रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 7,000 रुपीज़ 2,100 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट टू एज अबाउट 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट्स के लिए अगर आप देखेंगे। और अगर प्लॉट्स के लिए देखना चाहेंगे तो आपको 11,000 से लेकर इवन अबाउट 25,000 तक के आपके भी अच्छे रेंजेस एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। क्वेश्चन है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, आप कहाँ पर पोजीशन करना चाहेंगे अपने आपको, आपका सोशल फैब्रिक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आसपास चाहिए। तो देयर इज, अगर आप पूरे टिकट साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी अफोर्डेबल सेगमेंट में आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइसेस थोड़े इंक्रीज़ भी करेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ द ग्रोथ ऑफ द लोकल मार्केट हैपन्स। जी, निमराना बहरोड के जो इलाके हैं वो बहुत दूर नहीं है, तो क्या एनसीआर के नज़दीक होने का फ़ायदा भी जयपुर को मिल रहा है? आई वुड डेफिनेटली से येस, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है। ओवरऑल अगर आप पूरे रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा की इंडस्ट्री डिमांड करती है। तो अगर जयपुर अपने टाइम, डिस्टेंस, ट्रैवल, बाकी अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अगर उसको आप ट्रेड ऑफ को बैलेंस कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल नेट पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकता है फॉर एनी बिजनेस, इट इज़ ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ बीइंग कैपिटलाइज्ड अपॉन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अजमेर रोड और जयपुर के मार्केट के बारे में दिलचस्पी रखने वाले दर्शकों को काफ़ी कुछ पता चला होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे। आपके सवालों के जवाब देंगे, आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए रह सकता है, किस शहर में बेहतर। तो कहीं मत जाइए।